हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज गैप अप ओपन होता है, मार्केट 20 और मोर बार्स ईएमए के ऊपर है और हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बार है। पर क्या मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? तो रैली हो सकती हैं, कुछ फॉलो पाएँ, पर ये हो सकता है मोस्ट लाइकली कि मार्केट पुल बैक दें, मार्केट ईएमए तक आएँ। वो क्यों? क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट बार है ये क्लाइमैक्स हो सकता है और उसके बाद भी मार्केट पुल बैक देके ये लो टेस्ट हो सकता है। इनकेस अगर आप बाई भी करते हो तब भी आपको फॉलोअप देखना है। अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा, रिवर्सल आ रहा है, तो फिर आपको एग्जिट करना होगा। इसलिए आपको बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है। अगर आप बाई साइड की एंट्री लेते हो तब भी, अगर आपको कुछ समय मिलता है एंट्री करने के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है। मार्केट नीचे आने लगता है, क्या हम इमीडिएटली यहाँ पे सेल कर सकते हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर कुछ बायर्स आए, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पे ये बार पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है। नेक्स्ट पे बियर बार है, यहाँ पे नीचे क्लोज देता है। अब क्या हम अब सेल कर सकते हैं? हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए थे, जबकि यहाँ पे डोजी हैं, बुल बार हैं, फिर बियर बार हैं। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी हमें सेल नहीं करनी है। अब 3 बियर बार्स हैं, अब यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब क्या हम अब सेल कर सकते हैं इसके नीचे? अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो देखिए, इमीडिएटली रिवर्स आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तब भी आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा आपको यूज़ करना है। और आपको ये भी देखना है कि क्या ईएमए से मार्केट रिवर्स करता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो, ईएमए के पास आपको देखना है, ईएमए के पास मार्केट क्या करता है। तो हम देखिए, तो आपको यहाँ पे सेल होता, पर मोमेंटम है कोई, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। अगर इमीडिएट आपको कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। रादर हम वेट कर सकते हैं। देखिए, अगर सेल भी करना है तो 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद अगर मार्केट यहाँ से रैली भी करता है तब भी आपको ये मानना है कि यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। पहला टारगेट ये हाई हो सकता है। तो अगर ये हाई के आसपास आता है, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स आने लगता है, तो बाय करने की जगह पे आप यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे भी इसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 2 बियर बार्स के बाद जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस है। तो ये 3 बार्स पे हम कहीं भी सेल नहीं बन रहा। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं और इस पे सेल बन रहा है तो यहाँ पे सेल आपको लेना होगा। ये 3 बार्स बनने के बाद क्या हम अब सेल कर सकते हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ईएमए के बहुत पास है। सेल करना भी है तब भी अगर ईएमए के ये बार बनता है, इसका लो निकालता है, तब हमें सेल करना है। तो यहाँ पे एक डोजी बार बनता है और फिर मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है। तो अब हम यहाँ पे ये भी हम बाय ले सकते हैं। भले 3 बियर बार्स हैं और उसके बावजूद हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अगर प्राइस एक्शन हम देखते हैं तो पहला ईएमए का टच है, वो बाय हो सकता है। पहला ईएमए के नीचे क्लोज है, वो भी बाय हो सकता है। तो आप अगर मार्केट रैली करता है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। नेक्स्ट बाय हम जैसे ये बार क्लोज होता है इसके ऊपर हम कर सकते हैं। भले 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, उसके बावजूद हम कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पहला ईएमए का बाय है वो बाय हो, पहला ईएमए टच है वो बाय हो, पहला ईएमए का जो क्लोज है वो बाय हो सकता है। टारगेट ये क्लाइमैक्स है, यही हमें रखना है। अब जब मार्केट ये रैली कर रहा है तब हम क्या सेल कर सकते हैं? ये भी सेल रीजनेबल हो सकता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से रिवर्स होने लगता है, तभी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। वो हम इसलिए बाय कर सकते हैं क्योंकि 3 बियर बार्स के बाद जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। हमें यहाँ से मेजर रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर ये सेल मैंने लिया था, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है।
यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? वैसे तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर मान लीजिए अगर आप बाय भी करते हो यहाँ पे, तो अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको इमीडिएटली फिर फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यही है। हमें अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें फिर नेक्स्ट बियर बार बने, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें फिर इमीडिएटली रिवर्सल आए। तो उस हिसाब से आपको फिर ये ट्रेड को प्लान करना है। हमें यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि अब अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है तो हो सकता है मार्केट फिर इसका लो ब्रेक करें। तो अगर आप एंट्री भी लेते हो तब भी इमीडिएटली अगर रिवर्सल, हम ब्रेकआउट मोड है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो उसके बाद रिस्क बहुत बढ़ जाती है, इसलिए अगर आप एंट्री भी लेते हो और ऐसे बार्स बनते हैं तो इमीडिएटली फिर आपको एग्जिट करना होगा। क्या हम अब ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे एंट्री, ये हमारे लिए सिग्नल बार है जो कि बियर बार है। मैं ये एंट्री मिस कर गया, मुझे यहाँ पे लेनी थी, पर जबकि मैंने बाद में लिया। तो ये बार के ऊपर जैसे मार्केट जाने लगता है आप बाय ले सकते हो। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है हमारे लिए, फॉलोअप देख के ही आपको फिर ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। अब क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, ये भले स्ट्रॉन्ग बियर बार है पर बियर बार डोजी फिर बियर बार, तो हम, और ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रिवर्स आने लगता है, आप यहाँ पे स्कैल्प के लिए ये बाय ले सकते हो। तो ये सब स्कैल्प ट्रेड्स ही हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, उसके बाद रिवर्सल कर रहा है, तभी आप फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर टारगेट कुछ पॉइंट्स का ही है हमारे लिए। हमें पता है कि अगर देखिए टारगेट ये रख सकते हैं हम, पर अगर उतना टारगेट नहीं भी मिलता है, कुछ पॉइंट्स ही मिलते हैं, तब भी आपको उतना पॉइंट्स लेके एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है या ये बहुत टाइट चैनल है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम स्कैल्प के लिए कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो स्कैल्प के लिए बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे नीचे आता है, यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जब नीचे आ रहा था तब भी मैंने बाय किया था। तो ये सब एक्सट्रीम स्कैल्प्स हैं, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, पर क्योंकि इसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको पता नहीं होगा कि कब मार्केट रिवर्स कर सकता है। इतना टाइट चैनल है, इमीडिएटली सेल ऑफ भी आ सकता है, तो कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप इसे ट्रेड कर सकते हो। तो हमारे लिए आज के जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड तो ये था, जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा था, हमें यहाँ से कोई इमीडिएटली फिर रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है। जैसे मार्केट नीचे आने लगा था, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ईएमए के ऊपर जैसे बार क्लोज देता है, मार्केट इसका हाई निकलता है, आप तब बाय कर सकते हो। यहाँ पे ईएमए का क्लोज है, ये भी बाय कर सकते हो, ये हमारे लिए टारगेट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बाय लेना था, फिर क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी किसी ने हाई नहीं निकाला है ये बार का, तो यहाँ पे कोई भी सेल या बाय नहीं बन रहा हमारा। तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, हो सकता है और एक लेग आए, तो ये लेग हो सकता है, मार्केट मोड अप, मार्केट मोड डाउन। फिर नेक्स्ट ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ से इमीडिएटली रैली करने के चांसेस कम हैं, सेलर्स हैं। यहाँ पे आप सेल कर सकते हो बाय करने की जगह पे, पर सेल करने के लिए काफ़ी रिस्क है, तो कुछ ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप ये ट्रेड को ले सकते हो। तो निफ्टी में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, हॉलट, तो ये था, ये ले सकते थे, ये एक था, 3, 4, 5, तो ऐसे बस 4-5 ट्रेड्स थे बाकी, और यहाँ पे आप स्कैल्प के लिए ले सकते थे। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये चार्ट थोड़ा अलग है अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली है, पर सेल ऑफ भी स्ट्रॉन्ग है। सेल ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि कल ही ऑलरेडी मार्केट ईएमए के नीचे क्लोज दे चुका है। तो नेक्स्ट ये हो सकता है कि जब भी मार्केट रैली करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन भी हो रहा है
तब भी यहाँ से मेजर रिवर्सल के लिए ट्राई हो सकता है। तो ये लोअर लो मेजर रिवर्सल के लिए ट्राई होता है। तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है हम सेल कर सकते हैं, टारगेट ये लो रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। नेक्स्ट ये बाय हो सकता है। फिर यहाँ पे एक वेज रैली बनी है, तो ये जैसे मार्केट नीचे ओपन होता है यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, यहाँ पे सब रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो ये एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है जैसे मार्केट नीचे जा रहा था तब, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करना पड़ता। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट ये एक बाय होता, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर एक ब्रेकआउट ये था, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की है, लेना है तो आपको यहाँ पे लेना होगा। हमें ये नहीं पता यहाँ से मार्केट सडनली रिवर्स कर सकता है, क्या ब्रेकआउट के बाद अब हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कोई फॉलोअप आने वाला है नहीं आने वाला है, तो ये भी रिस्क बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी हमें ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहा है, इसलिए EMA टच बाय हो सकता है, इसकी भी यहाँ से बाइंग आ सकती हैं, ये चांसेस बहुत कम हैं। तो यहाँ पे फिर कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। ऐसे बार जब नीचे आ रहा है तब ये स्कैल्प्स के लिए हम ले सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास बहुत यू शुड हैव वेरी गुड ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स। तब आप जैसे ये डिप आ रही है तब आप बाय कर सकते हो। इतना टाइट चैनल है, तो अगर मार्केट EMA के पास आता है तो कुछ बाइंग आ सकती हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।